गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने जैसा आप लोग को समझाया था, पर कल नहीं परसों, सॉरी, लाइट नहीं थी घर पे, तो मैंने कल वीडियो नहीं डाला था, ना मैथ का वीडियो डाला ना केमिस्ट्री का वीडियो डाला। चलिए कोई नहीं, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा और सॉरी उसको मतलब दिक्कत हो गया आप लोग को। तो आज मैं लेकिन मैं आज फिर से वो पिछले जो मैंने आज समझा दिया था उसमें कुछ बच्चों ने होमवर्क भी बनाया, मुझे बहुत खुशी मिली, अच्छा से उन्होंने एक बार में बनाया वो, तो मुझे बहुत खुशी मिली। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक दिन तो लॉस हो गया है, लंबा सिलेबस है 11 12 का, तो मैं अब रेगुलर डालूँगा। जैसे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, मैं रेगुलर अब डालूँगा सारा मटेरियल, सारा मसाला। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए क्या क्या आज संतृप्त हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा तो इंग्लिश में चाहिए तो नीचे कमेंट कर देंगे सर मुझे इंग्लिश में। एक समरजीत करके बच्चा है जो बोला कि सर मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे इंग्लिश में डाल दूंगा। और यहाँ पे मैंने इसको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया था, इस ये कैसे लिखते हैं। मैंने सिर्फ नोट्स में नहीं लिखा था, तो नया नहीं है, याद रखिएगा नया नहीं है। आप चाहें तो लेक्चर 6 देख सकते हैं जाके, इसमें मैंने अच्छे से ही समझाया है। तो आज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर की ओर, जो है कि जब कोई कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट में भी जब कोई शाखा बने तो उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट्स जो दिए हुए हैं उसमें भी जब बने तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे ये देखेंगे हम लोग आज। तो ये देखिए, एक मैंने एग्जांपल पहले से ले रखा है, तो मैं उसी को समझा देता हूँ कि अगर CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे CH3 CH, तो बोलेगा सर इसमें दिक्कत क्या है। तो बोले सबसे पहले क्या चुनते हैं हम लोग, सबसे पहले सर लंबा कार्बन चेन चुन लिया मैंने। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद सर उसके बाद नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब चौथा नंबर पे आया ये 1 2 4 5 6 7। थोड़ा स्पीड चलूँगा मैं आज क्योंकि बहुत लंबा जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 4 नंबर पे सर सब्स्टिट्यूट आया। ठीक है सर, यहाँ पे ये भी तो ऐसे कर सकते हैं ना कि यहाँ पे ऐसे ही दोनों का चेन बना के इसका भी नेमिंग कर सकते हैं। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे पुराने तरीके से इसके हिसाब से नंबरिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कार्बन, जो सब्स्टिट्यूएंट, जो शाखा, मेन जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, ये कार्बन जो जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा मुख्य श्रृंखला से जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतना यहाँ पे ये डैश कर देंगे। तो यहाँ पे ये कार्बन कितना, श्रृंखला के कितने कार्बन से जुड़ा है, तो सर श्रृंखला के एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डैश। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 डैश पे क्या है, मिथाइल। मिथाइल इसका नाम क्या है, इथाइल। इथाइल। तो कुछ बच्चों के दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा सर ये डायरेक्ट प्रोपाइल भी तो हो सकता है, अगर इसको सीधा लिख दें ऐसे, तो ऐसे डायरेक्ट लिख दें तो इसका नाम प्रोपाइल भी तो हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है, मैंने कहाँ मना किया कि प्रोपाइल नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, आप लोग एक बात याद कीजिए कि मैंने क्या बताया था। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि आपको इसका नाम याद कीजिए, आइसो कुछ करके मैंने सिखाया था आप लोग को, याद आया? नहीं आया तो पीछे जाकर लेक्चर चेक कीजिए कि मैंने आइसो को क्या सिखाया था। आइसो ब्यूटाइल, आइसो मिथाइल, ये सब मैंने सिखाया होगा। तो आइसो मिथाइल या आइसो ब्यूटाइल किसको बोलते हैं, जब, हाँ सर याद आया कि आप बताए थे कि आप ब्यूटेन प्रोपाइल से ही शुरू कर सकते हैं, इथाइल से शुरू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे। आइसोब्यूटेन में क्या होता था, आइसोप्रोपाइल में क्यों होता था कि सर ये कार्बन जो है, ये कार्बन 3 कार्बन चेन से, ये 3 कार्बन से घिरा होना चाहिए, तब उसका नाम आइसो हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये प्रोपाइल कैसे लिखेंगे, सिर्फ प्रोपाइल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, ऐसे कर सी कर देते हैं इसको। तो ये देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ गया, तो इसको सिर्फ प्रोपाइल बोल सकते हैं आप, नहीं आइसो प्रोपाइल। ठीक है, हम नेमिंग करके दिखाते हैं, इसका नेमिंग 2 तरीके से कैसे करना है। ठीक है, गौर से देखिए। चलिए 1 2 3 4, 4 पे है, 4 लिख दिया।
फिर इसको कैसे करना है, तो सर यहाँ पे आप बताएं करके 1 डैश कर दिया मिथाइल सर, ठीक है मिथाइल ये, उसके बाद सर इथाइल, तो मिथाइल इथाइल का है कि इथेन का ही नहीं किया, तो याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए, मैंने क्या बोला था, जब ये CH3 रहे CH4 रहेगा तब ना इथेन होगा या मेथेन होगा, CH3 ही है तो कैसे हो जाएगा वो नाम, नहीं ना होगा। ये मैं अच्छे समझाऊंगा, बस आप इतना याद रखिए कि CH4 रहेगा तब एन लिखेंगे, 3 रहेगा तो आइल लिखेंगे, तो मिथाइल इथाइल होगा। तो ये 1 डैश मिथाइल इथाइल, और उसके बाद क्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 हेक्सेन हेप्टेन, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। ये एक नाम हो गया, ठीक है। अब दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, सर इसका दूसरा नाम मैं यही समझा देता हूँ। अच्छा लीजिए लिख देता हूँ मैं, CH3 CH2 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 CH3, ये यहाँ पे चौथा नंबर पे है CH3 CH3, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं CH3, दिक्कत नहीं है। आप तो यहाँ पे मैं नाम लिखाना सिखाया था तब इसलिए लिया था। वैसे देखिए अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन कितने कार्बन से घिरा है, सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3, अच्छा यहाँ बना लीजिए लंबा चेन, ये नंबरिंग दे दीजिए। हाँ ये कार्बन जो है कितने कार्बन से जुड़ा है, सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हालांकि ये सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो। ये क्या है पूरा, तो ये सर प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल, ठीक है। तो सर नाम इसका, तो नाम इसका हो जाएगा 4 आइसो प्रोपाइल हेप्टेन। समझ में आ गया कैसे हुआ, तो ये ध्यान देना है, ये हमेशा ध्यान देना है कि कब ये नियो हो जाएगा कब ये आइसो हो जाएगा, तो ये सब हमेशा दिमाग में रखना है। इसीलिए पिछला जितना ही पढ़ाता हूँ या पिछला जितना भी लेक्चर में पढ़ाता हूँ, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या इसका क्या करेंगे, हो सकता है कि नियो भी हो जाए। नियो कब होता है, नियो जब होता है जब ये 4 पे से जुड़ा होता है तो वो नियो होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। मैं क्वेश्चन आगे बढ़ता हूँ अगला लेक्चर अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका ये धुंधा हो गया, हाँ ये क्या है अच्छा एक और एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल में सीधा समझा देता हूँ कि ये देखिए सबसे लंबा कार्बन चेन था, सबसे लंबा कार्बन चेन ये है, बन गया। यहाँ पे देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें देखिए ये जो है ये वाला सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ कितना नंबर पे जुड़ा है, सर दूसरा नंबर पे। तो यहाँ से चेक करेंगे कि ये मुख्य कार्बन से कितना कार्बन के बाद जुड़ा है, तो ये वाला मुख्य कार्बन से 1 2 2 कार्बन के बाद जुड़ा है, मतलब 1 डैश 2 डैश, ठीक है। एकदम देखिए गौर से देखिए, सबसे पहले मैंने चुन लिया कार्बन चेन पूरा लंबा वाला, फिर वो नंबरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 पे। उसके बाद ये जो जुड़ा हुआ है इसमें भी चेक करेंगे कि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो जिससे जुड़ा हुआ है वो मुख्य कार्बन से कितने के बाद जुड़ा हुआ है, तो वो मुख्य कार्बन से 2 के बाद जुड़ा हुआ है। अच्छा तो इसका 1 डैश 2 डैश मतलब ये मिथाइल जो है 2 डैश पे है और ये जो है 5वां पे, तो 5 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। समझ में आ गया। तो कोई बच्चा एक तो बोल देगा कि सर तो इसको आप ये काहे नहीं लिखें, आइसो काहे नहीं लिखें, तो अरे पूर्वक ये बताओ तुम, ये जुड़ा हुआ तो है 3 कार्बन से, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ इधर से जुड़ा हुआ इधर से जुड़ा हुआ, लेकिन क्या ये मुख्य कार्बन चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये वाला देखो ये वाला मुख्य कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है नहीं, ये जुड़ा हुआ है इससे। यही तो औकाते नहीं इसका, CH2A है, ये तो कुछ बना के देगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम आइसो नहीं लिखे हैं। क्लियर है। अच्छा अब अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक क्या है, मैं आज थोड़ा प्रैक्टिस भी कराऊंगा लास्ट में, और जो पिछले लेक्चर में जो मैंने होमवर्क दिया था मैं वो भी बताऊंगा आज। अब देखें अगला क्वेश्चन, ये जो है आप लोग के लिए नया है तो इसलिए इसको गौर से सुनिए।
यहाँ पे क्या है, जब हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो, सर ये हैलोजन ग्रुप क्या होता है यहीं पे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, जो 10th में जो बच्चे सिंसियरली पढ़े होंगे, रट्टा नहीं मारे होंगे, समझ के पढ़े होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ केमिस्ट्री 10 तक रट्टा मार सकते हैं, लेकिन 11 12 में आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझना होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है सर कि ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है वो पहले मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन ग्रुप उसको मतलब ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू करूँगा तो उसमें मैं समझाऊंगा। तो बोलिएगा पहले कहीं नहीं पढ़ा रहे सर। अरे बाबू मेरे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या कि इसका यूज़ पड़ता है वहाँ, जैसे अभी पढ़ा। तो आप इसको हल्का हल्का समझते जाइए। इनऑर्गेनिक आधा जाता तो ऐसे ही याद हो जाएगा। उतर इनऑर्गेनिक रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, क्या कि उसमें एक्सेप्शन बहुत है। जैसे यहाँ देख रहे हैं हर थोड़ा देर बाद रूल चेंज हो जा रहा है दूसरी चीज़ के लिए। केमिस्ट्री सी का नाम है एक्सेप्शन, इसलिए सबको याद रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टाटीन, टेंसीन। क्या बोल दिए सर? जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो एक लाइन से वहाँ लिखा होगा हैलोजन ग्रुप नाम है उसका, उसको उस ग्रुप को कहते हैं हैलोजन ग्रुप। जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे सब के बारे में। अभी सब इतना जान लीजिए कि हैलोजन ग्रुप क्या होता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेंसीन, मतलब इन 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 अभी मतलब सर अल्कीन भी तो, मेथीन उथीन भी तो आ जाएगा सर? नहीं। जो पीरियोडिक टेबल में जिसको डिफाइन किया गया है वही है हैलोजन ग्रुप। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टाटीन, टेंसीन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सब आ जाए, अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी लोग आप लोग सिर्फ पढ़ रहे थे कि यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, मतलब सिंपली संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जुड़ा उड़ा रहेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जुड़ा रहेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि अल्केन, अल्कीन, अल्केन हो गया, अल्काइल, ये सब ग्रुप, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप भी जुड़ गया तो सर क्या रूल चेंज होगा? एकदम नहीं। ये सिंपल जैसे अल्फ़ाबेटिकल का नियम होता था, अल्फ़ाबेटिकल का हम लोग बनाते थे, नेमिंग करते थे, बस वैसे ही होगा। लीजिए एक एग्जांपल से हम लोग समझा देते हैं आपको इसको कैसे। CH3, ये पहले हम इसी को समझा देते हैं। CH2, CH, CH, CH3, CH3, Br। देखिए इधर से गुना गिन रहे हैं तो 1 2 पे क्या रहा? मिथाइल। इधर से कर रहे हैं 1 2 3 पे आ रहा है, तो इसको ले लेंगे। सर आप तो बोले थे कि जो अल्फ़ाबेटिकल जिसका नाम पहले आवे तो ये तो M से मिथाइल होगा, ये ब्रोमीन। रे बो का हम कहाँ बताए थे तुमको? जब E 1 2 पे आवे और E भी 1 2 पे आवे तब इसको हम प्रेफरेंस देते हैं और 1 2 3 4 पे करते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए इसका नाम सिर्फ क्या होगा? इसका नाम हम इधर से अभी लेंगे। अभी वो जब ये दोनों सेम सब्स्टिट्यूशन पे नहीं, इसलिए इसका नाम अभी नहीं लिखेंगे। तब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा सर 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्या है? पेंटेन। सर हमको समझ में नहीं आया। हम जान रहे थे तुम लोग यहीं कंफ्यूज होगा, काहे नहीं समझ में आया। देखिए क्यों नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, पीछे के लेक्चर को ध्यान से याद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिमाग लगाइए, क्या करना है? कार्बन चेन चुनना है, चुन लिया सबसे पहले, ठीक है। दूसरा हम लोग को क्या चेक करना था सर? नंबरिंग। तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आप लोग ये दिमाग में स्ट्राइक करता है, हाँ सर यही तो होगा, क्योंकि इधर से 2 आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले पढ़ा, सबसे कम वाला पढ़ा, इसलिए दिए। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूज कर रहे कि सर आप बोले थे अल्फ़ाबेटिकल, तो अल्फ़ाबेटिकल इसमें तब होगा यूज़ बच्चा मेरा जब इधर से 1 2 किए और ये CH3 2 पे आया और यही Br यहाँ ना हो कि यहाँ होता, 1 2 करते Br भी पहले आता, तब हम लोग करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल चेक करते हैं कि ब्रोमीन में B आ रहा है, मेथाइल में M आ रहा है, तो ब्रोमीन वाला को पहले लेंगे 1 2, मतलब जब दोनों सेम आ जाए तब वो अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं। हाँ, और दूसरा अल्फ़ाबेटिकल तब कब देखते हैं? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दोनों सेम नहीं था तो अल्फ़ाबेटिकल यहाँ नहीं देखे, लेकिन इसका नेमिंग करते हुए अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं, तो दोनों में अल्फ़ाबेटिकल नेमिंग करते हुए देखते हैं। ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप मेरे लेक्चर 6 लेक्चर 5 देखिएगा तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब नेमिंग करते हुए अल्फ़ाबेटिकल चेक करेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल चेक करेंगे तो 1 2 3 पे आया 3, तो 3 ब्रोमो को पहले उठाएं, क्यों? क्योंकि बी पहले आ रहा है। नंबरिंग करते वक्त अल्फ़ाबेटिकल तो अब देखते हैं जब दोनों सेम पे आता है, लेकिन जब नेमिंग करेंगे, जब नाम लिखेंगे, तो हम
सिंपली जो उसका पुराना रूल है सब्स्टिट्यूशन करके वही देखेंगे, और यहाँ आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5 पे आए, 2 पे आया, लेकिन इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें मिथाइल में एम आ रहा है, इसलिए 2 पे लिया, 2 मिथाइल। आई ब्रोमोन है 3 ब्रोमो मिथाइल पेंटेन। तो जो बच्चे नए हैं, प्लीज़ प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, पीछे जाइए, लेक्चर देखिए, मेरी गारंटी है आपको समझ में आएगी ये चीज़, और नाम लिखने आएगा। यह मसाला भरा पड़ा है भाई, पीछे जाओ, ज़्यादा लेक्चर हुआ नहीं है, देखो जाके, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना यार। हाँ, और मैं फिर से सॉरी कहता हूँ क्योंकि मैंने कल वीडियो नहीं डाला था। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर रमज़ान की वजह से नहीं डाल रहे, क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, हाँ, और आज का होमवर्क, ये कौन सा होमवर्क है? ये वो सारा होमवर्क है जो मैंने अभी तक संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है। अगर ये आप बना लिए, अगर आप ये बना लिए तो आप प्रो हो जाइएगा। प्रो समझ रहे हैं ना, एक तो नूब होता है, नूब मतलब नौसिखिया, गेम खेलते होंगे पबजी वबजी, उसमें तो होता है, प्रो होता है जो मास्टर होता है बनाने में। ये अगर बना लिया तो मतलब आपका ये चैप्टर तो कोई हिलाने वाला नहीं है आपको। ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब असेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक यू।